चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या, जहां मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया। अयोध्या में आज रामलला के भव्य मंदिर का भूमि पूजन हो गया है और भव्य मंदिर अब से कुछ ही सालों में बनकर खड़ा हो जाएगा। यह आज ऐतिहासिक दिन है और इस इतिहास की साक्षी बनी है राम मंदिर आंदोलन की सबसे बड़ी नेत्री रही साध्वी ऋतंभरा जी, जिनको प्यार से लोग दीदी माँ कहते हैं। साध्वी जी, ऋतंभरा जी, आप मेरे साथ जुड़ी हैं। मैंने आपके चेहरे पर टेलीविजन पर खुशी और उल्लास देखा। आज कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आपको जब आपने देखा कि हाँ आज भूमि पूजन पूरा हो गया? दीपक जी, 500 साल का लंबा संघर्ष रहा और बहुत बलिदान हुए, बड़े संघर्ष हुए और आज जिस ऐतिहासिक मोड़ पर हम खड़े हैं, ये बहुत ही युगों के बाद हिंदू जाति को देखने को मिला है। इसलिए इसका आनंद तो अनिर्वचनीय है। जहाँ बोल वहाँ शब्द आते हैं और शब्दों की सामर्थ्य नहीं है। न बोले बिना रहा जा सकता है, न बोला जा सकता है। ऐसे आनंद का अनुभव कर रही हूँ। जी बिल्कुल, आपने सही कहा और हमारे यहाँ कहते हैं कि हमारे रोम रोम में राम बसते हैं। तो अब राम की महिमा इतनी है तो मैं साध्वी जी के मुंह से सुनना चाहूंगा, राम की महिमा में कुछ शब्द। क्यों हम कहते हैं इस देश के अंदर कि रोम रोम में हमारे राम बसते हैं और राम से ये पूरी देश और दुनिया चलती है? राम हमारी आंतरिक चेतन सत्ता है दीपक, लेकिन वो हमारे आचरण, व्यवहार और संबंधों को जीने और संबंधों के लिए जीने की एक बहुत बड़े प्रेरक पुरुष हैं। इसलिए वो आदर्शों का चरमोत्कर्ष हैं। जिंदगी तो जिंदगी होती है दीपक, दुख, दोपहरी, इतनी भयंकरता, कभी कभी अपनों की जो है वो अपनों की रोष, पाने की चाह में नहीं पाने का संताप, ये सब कुछ ऐसा होता है जब व्यक्ति अंदर से बिखरने लगता है। तो फिर उसको कोई पथ चाहिए, पाथे चाहिए। और प्रभु राम के अतिरिक्त कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जो गिरती हुई, डूबती हुई मनुष्यता के लिए आधार ना बने। इसलिए राम जो है वो भारतीयों के अपराजित पौरुष है। आप देखो कि कभी कभी हमें दूसरों से पराजित नहीं होना पड़ता, हम अपने ही मन से हारने लग जाते हैं। और जब हम अपनी ही ऊर्जा से पराजित होने लगते हैं, तब प्रभु राम का स्मरण आते ही हमारे भीतर अपराजित पौरुष का उदय होता है। दूसरी बात यह है कि बिंदु बने रहना तो जीवन का आनंद नहीं है। बिंदु तो मिटेगा भी, खत्म भी होगा, दूसरों से तुलना करके अपने को छोटा भी मानेगा। लेकिन वो बिंदु जब सिंधु बन जाता है तो विराटता उसका प्रसाद बन जाती है। तो प्रभु राम हमारे अहम को वयम बनाते हैं। इसलिए हम व्यष्टि में सुखी नहीं होते, हम भारतीय, हमें समष्टि में सुख मिलता है। इसलिए अक्षत होना, समष्टि होना, हमारे अहम का वयम बनना और एक से अनेक होना, एकात्मता के सूत्र में बंधना, सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना से भरे रहना, सबका हो जाना, सबको अपना बना लेना। तो ये जो है, जब हमें प्रशस्त करना हो ऐसा पथ, तो प्रभु राम के नाम का आश्रय लेते हैं हम दीपक। इसलिए आप देखोगे कि भारत के अंदर अगर दूल्हा दुल्हन भांवरे ले रहे होंगे ना, तो राम जानकी के विवाह के गीत गाए जाते हैं। नन्हे बच्चे शिशु का आगमन होता है, राम लल्ला के सोहर गाए जाते हैं। जीवन के प्रारंभ से लेके जीवन की अंतिम यात्रा तक राम में हम एक मेक हैं। तो बिना राम के भारत में हम कोई कल्पना नहीं कर सकते अपने जीवन की। इसलिए वो निराकार सत्ता तो है ही, लेकिन जो निराकार सत्ता जब सगुण साकार बनती है, कैसे जीना है, कैसे अपनों के लिए जीना है और कैसे अपनी आकांक्षाओं से ऊपर उठना है, कैसे लक्ष्य को निर्धारित करना है। और लक्ष्य को प्यार करने वाले खुद को प्यार नहीं किया करते। भगवान राम बताते हैं कि अगर तुमने लक्ष्य निश्चित कर लिया है तो ध्येय निष्ठ बनकर लक्ष्य की निष्ठा रखो, खुद से इतना प्यार ना करो कि लक्ष्य पीछे हट जाए। इसलिए जीवन की आध्यात्मिक यात्रा हो, व्यवहारिक यात्रा हो, राजनैतिक यात्रा हो, परिवार के अंदर संतुलन बनाना हो, अपनों को अपना बना लेने की कला प्रभु राम से हमें मिलती है। इसलिए वो भारतीयों के जीवन का एक ऐसा अंग है कि
अब हम मिलते हैं राम राम जय सिया राम, और जिसका मुंह नहीं देखना चाहते ना दीपक, वो सुबह सुबह मत्थे लग जाता है तो हाय राम आज पता नहीं भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। जीवन की अंतिम यात्रा हमारी राम नाम सत्य से पूरी होती है दीपक। भारत में बिना राम के कोई कल्पना साकार हो ही नहीं सकती। इसलिए वो जो है सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना है, और वही है हमारे जीवन का आधार। रोम रोम खिल जाता है। आज लोग मुझे पूछ रहे हैं, आप भी पूछ रहे हैं, तो वो कहते हैं ना कि स्तब्ध हूँ, अचंभित हूँ, मूक हूँ, निशब्द हूँ, लेकिन राममय हूँ, ऐसा अनुभव हो रहा है। साध्वी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, महात्मा गांधी ने भी हे राम कहा, उनकी समाधि पर लिखा हुआ है। साथ ही साथ हम अगर बात करें तो चाहे कोई भी राजा हो या कोई प्रधानमंत्री हो, वो इस देश के अंदर राम राज्य की बात करता है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे किसी भी पार्टी का हो, कि देश में राम राज्य होना चाहिए। महात्मा गांधी भी परिकल्पना यही किया करते थे कि देश राम राज्य की तरह इसका शासन किया जाए। राम राज्य क्यों? आज थोड़ा दर्शकों को समझाइए कि राम, राजा राम, एक पुत्र, एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक ऐसा व्यक्ति जिसने शबरी के झूठे बेर खाए, केवट के साथ उसने नदी पार की, वनवासियों और गिरवासियों के साथ रहकर उसने युद्ध लड़ा, उनको अपना मित्र बनाया, उनको अपना भाई बनाया। तो क्या सामाजिक समरसता की इससे बड़ी मिसाल दुनिया में कहीं देखने को मिलती है? नहीं, इससे बड़ी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अपने पिता की इच्छा के लिए जिन्होंने एक क्षण नहीं लगाया। अयोध्या में राज तिलक की तैयारी हो रही थी और वनवास का आदेश हो गया, और उनकी स्थिति ऐसी थी जैसे कोई छोटा हाथी जंजीरों से बांधा गया हो और फिर उसे जंजीरों से मुक्त कर दिया जाए। कितना अद्भुत आदर्श हमारे सामने है। वस्तु, पदार्थ, सत्ता, सुख, सुविधा, ये जीवन के लक्ष्य नहीं होते। वो धर्म राज्य से बाहर आए और उन्होंने कोलों को, भीलों को, बानरों को, शबरियों को, अभी आप देखो भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे जड़ शब्द हैं दीपक जी जो नहीं बोले जाने चाहिए, जैसे स्त्रियों के लिए भाग गई, या बांझ है, या छोड़ दी गई है, या परित्यक्ता है। ये शब्द ऐसे जड़ हैं। अगर शब्द इस तरह के संवेदन शून्य होते हैं, उससे हमारे मन की स्थिति का पता चलता है। आखिरी दो सवाल साध्वी जी मैं आपसे जानना चाहूंगा। मेरा पहला सवाल, आपको याद आता है आपके वो जोशीले भाषण पूरे देश में, जो आज की लैंग्वेज में अगर कहूँ तो वायरल हो जाते थे, आपके वो नारे, आपके वो वन लाइनर, आपका वो संघर्ष सड़कों पर, गलियों में, अयोध्या में, याद आता है? और क्या याद आता है उसके बारे में? कोई एक वन लाइनर आज के लिए भी दे दीजिए आप। आपकी वाणी पर राम कसम सरस्वती है। मैं दीपक जी कह रही थी कि कंकर कंकर शंकर इसका प्राण प्राण में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो जीवन का घट रीता है, नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का शुभ मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, अब मंदिर वहीं बनाएंगे। और मंदिर का प्रारंभ हो गया। और एक बात निवेदन करना चाहती हूँ, जिनको दुख है दीपक जी, जिनको कष्ट है दीपक जी, अगर किसी को हर्ष भी है तो मैं निवेदन करना चाहती हूँ, हम सब मोहरे हैं। ठाकुर ने हमारा उपकरण का, हमारे वजूद, हमारे अस्तित्व का उपयोग किया है। कर्ता केवल परमेश्वर है, ना मैं कुछ हूँ ना तुम कुछ हो, उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया है। ये सारी मेरे राम जी की माया है दीपक जी। काया की माया मिट जाती है पर राम का सत्य कभी नहीं मिटता। वो सनातन है, वो शाश्वत है, वो सदा नीरा गंगा की तरह अजस्र प्रवाह रखता है। युगों युगों तक आने वाली मनुष्यता इसी राम नाम में गोता लगा के धन्य होने वाली है दीपक जी। हम लोग तो चले जाएंगे पर नहीं जा सकता प्रभु राम का अस्तित्व और उनका नाम। भारत सारे विश्व के लिए नियामत है दीपक जी। सारे विश्व को विधाता ने उपहार दिया भारत, और भारत को उपहार मिला अयोध्या की नगरी। और आज हम धन्य हो गए कि सारे संसार की मनुष्यता की संस्कार धानी बनेगी अयोध्या, और हम सब लोग इन पलों के साक्षी हुए। यही हमारा सौभाग्य है, यही हमारी धन्यता है दीपक जी।
एक सवाल उन लोगों के लिए, आपने विरोध की बात करी, एक सवाल उन लोगों के लिए जो इसका राजनीतिक विरोध कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि प्रधानमंत्री को एक धर्म के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, ये असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति की। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री जी आए और पूरे देश में ज्यादातर लोगों को लग रहा था उनको आना चाहिए, ओवैसी की इस आपत्ति पर आप क्या बोलेंगे? और वो अभी भी कह रहे हैं कि वहां तो बाबरी मस्जिद है। अब वो ये ना बोलते दीपक जी तो आप फिर उनका नाम ही क्यों लेते? मुझे अपना स्वाद खराब नहीं करना उनका नाम लेके। लेकिन एक बात मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जिनके दिलों की धरती बंजर होती है ना दीपक जी, वहाँ कांटेदार झाड़ियाँ ही उगती हैं, वहाँ मरुद्यान पैदा नहीं होते। और जहाँ तक देश के प्रधानमंत्री जी की बात है, वो सारे भारत की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सारा भारत आज अयोध्या आना चाहता था, पर कोरोना काल था इसलिए संभव नहीं था। और मैं समझती हूँ देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने भाग्य का उदय किया है अयोध्या नगरी आके भूमि पूजन करके। दीपक जी जयराम जी की करता हूँ, भगवान राम की शान में 2 लाइन गुनगुना दीजिए आप, या कोई एक ऐसी बात बोल दीजिए जिसको सुन के आज दिल प्रसन्न हो जाए दर्शकों का। राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है। जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। जय श्री राम। दीपक जी आपकी भी जय हो, आप बड़े प्यारे हो, जय हो आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साध्वी जी। मिलूंगा आपसे, आपको प्रणाम करूंगा, लेकिन आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है और हम सब इसके लिए साक्षी बने, इसलिए हम सब अपने आप को धन्य मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी हमारी खास पेशकश। आपने देखा अयोध्या आंदोलन की सबसे बड़ी नेत्री रही साध्वी ऋतंभरा आज खुश हैं और उनका कहना है कि राम तो हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं।